मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना लेसन चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें अपन अब तक हाफ लेसन तक पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड के बारे में, डाई हैलोजन के बारे में, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन। नेक्स्ट हाफ पार्ट है अपने पास अब हेलो एरिन और एरिल हैलाइड। तो देखो हेलो एरिन और एरिल हैलाइड, इफ halogen atom is directly bonded with aromatic ring carbon atoms। मतलब कि हेलोएरिन या एरिल हैलाइड उन कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। जैसे ये अपने पास Cl, एक ये देखें Br और एक ये देखें CH3 then Br। तो इन तीनों में कंपाउंड जो हेलोजन एटम है वो क्या है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के यानी कि एरोमेटिक रिंग के किसके साथ ऐड है, कार्बन के साथ। तो ये कंपाउंड क्या होंगे, हेलोएरिन तो आईयूपीएसी में नेमिंग में, और एरिल हैलाइड बोलते हैं अपन इनको कॉमन नेमिंग में। तो अब बात करें इसके आईयूपीएसी नेमिंग की, तो जो हेलो है और एरिन है, मतलब ये Cl है तो क्या बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। यहाँ क्या है Br, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। अब ये कंपाउंड है अपने पास CH3 and Br है। देखो यदि अपने पास CH3 और CH3 का बेंजीन के साथ ऐड हो तो इस कंपाउंड को अपन या तो मेथिल बेंजीन बोलेंगे, पहले ही बताया था। इस कंपाउंड को अगर कमर्शियल लैंग्वेज की बात करें तो क्या बोलते हैं, इसको टोलुइन बोलते हैं। ठीक, तो इसका देखें ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, हेलोजन ऐड है। अब इन दोनों में नाम पहले किसका लिखोगे, जो अल्फाबेट में पहले आता हो। तो ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, तो क्या बन गया 2 ब्रोमो। बाद में मेथिल बेंजीन या डायरेक्ट अपन इसको ऐसे लिख दें टोलुइन। क्यों, देखो इसका नाम आपने लिख दिया, इसको एक बार डालें तो क्या बचेगा, ये कंपाउंड बच रहा है, तो अपन इसको क्या लिख दें, टोलुइन, या क्या लिख दें, मेथिल बेंजीन। ठीक है, जैसे ये देखो ये क्या बन जाएगा, कौन सा हेलोजन है, F, तो फ्लोरोबेंजीन। इसकी बात करें I, तो ये क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो 4 हेलोजन अपने पास। पांचवा हेलोजन एस्टेटिन, AT, जो कि क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसलिए केमिकल रिएक्शंस में इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़कर अदर ही यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोएरिन और एरिल हैलाइड। देखो नेचर की बात करें तो जैसे मान लो पढ़िए ले, क्लोरोबेंजीन का एक एग्जांपल ले। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। अब तुम ये पूछोगे ये 3 लोन पेयर कहां से आए, 2 क्यों नहीं हुए या 1 क्यों नहीं हुआ। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। क्या कंफिगरेशन होता है इसका, 2 8 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज में आ गया, तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स 3 लोन पेयर। अब देखो यहां पर ड्यू टू प्लस R इफेक्ट प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। R का मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस। तो क्लोरीन के प्लस R या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इस क्लोरीन और इस बेंजीन के कार्बन, क्लोरीन एंड कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और डबल बॉन्ड आते ही
इस कार्बन और हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से, हैलोजन के प्लस आर इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट से। तो कार्बन और इस हैलोजन के बीच क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, और डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब देखें पहले रेजोनेंस इन हेलोएरिन। देखो ये एग्जांपल लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, Cl Cl देन Cl। अब 11th में पढ़ा हो तुम लोगों ने रेजोनेंस किस किस के बीच में होता है। अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड हो, कैटायन सिंगल बॉन्ड हो, एनाइन हो। तो देखो, और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो देखो ये Cl यहाँ ट्रांसफर हो तो ये वाला आगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, Cl के पास कितने लोन पेयर बचे, 2, डोनेटिंग के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, और एक्सेप्टर के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो तो आप केवल या ऐसे बॉन्ड भी लगा सकते हो, एक लोन पेयर और चार्ज, नहीं लगाओ तो भी सही होगा। नेक्स्ट ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, ये Cl और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये इस पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो अपने पास क्या बना, और लास्ट ये यहाँ ट्रांसफर, क्लोरीन वापस अपना गेन कर लेगा। क्या बना अपने पास है, तो देखो यहां इन तीनों की बात करें, ये है हेलोएरिन विच मींस क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो अब यहां बात करें इसकी, तो देखो इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में, कार्बन एंड क्लोरीन इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसमें कम हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन ये हो जाए कि इन हेलोएरिन बॉन्ड लेंथ is smaller than alkyl halide। तो इसका रीजन क्या हो गया, बस एक ही तो वर्ड है, रेजोनेंस। एल्किल हैलाइड में जो बॉन्ड लेंथ है वो एरिल हैलाइड या एरिन हेलोएरिन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, या एल्किल हैलाइड की जो बॉन्ड लेंथ वो ज्यादा और एरिल हैलाइड की क्या होती है, कम होती है, जिसका कारण है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हेलोएरिन की बॉन्ड लेंथ बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन एटम क्या हो जाती है, घट जाती है। अब ऐसा एक और देखें, एक है अपने पास वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड अपन पढ़ चुके हैं वाइनिल नोमेनक्लेचर में। तो वाइनिल क्या होगा, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली। हैलोजन एटम डायरेक्टली किसके साथ ऐड हो, डबल बॉन्डेड, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वाइनिल क्लोराइड। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH देन Cl, ये हो गया अपने पास वाइनिल क्लोराइड। वही क्लोरीन के पास लोन पेयर, रेजोनेंस बिटवीन लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ, तो ये वाला लोन जो बॉन्ड है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बना, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पॉजिटिव। आगे बात, तो क्वेश्चन क्या बना, वाइनिल क्लोराइड में भी बॉन्ड लेंथ एल्किल हैलाइड से कम ही है। वही रीजन, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से वाइनिल क्लोराइड और हेलोएरिन में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में घट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जाम में एक बार पूछ जाती है, हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके प्रिपरेशन मेथड की, कि हेलोएरिन या जो एरिल हैलाइड है उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं अलग अलग मेथड। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन मेथड्स। अब इनको प्रिपेयर करें कि एरिल हैलाइड है या हेलोएरिन है,
कौन कौन से मेथड से बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड बात करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, अब हैलोजिनेशन किसका हैलोजिनेशन या किसके साथ रिएक्शन करवाएं, तो बेंजीन। बेंजीन का हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, इन तीनों के प्रेजेंस में क्या करवाएं अपन, बेंजीन का हैलोजिनेशन। तो वो रिएक्शन एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह। तो फर्स्ट देखें, if a benzene react with chlorine in the presence of AlCl3 by electrophilic substitution reaction, तो अपने को पता सब जगह यहाँ H प्रेजेंट है, तो एक H एक Cl रिलीज, Cl ऐड होते हैं, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। मान लो अपने पास दूसरा आ जाए, ये बेंजीन यहाँ H मान निकालें, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, अब की बार ये ले लें HbCl5 ले लें, तो क्या बन जाएगा, वही एक HBr रिलीज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, HBr क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये ब्रोमोबेंजीन। यदि मान लो बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो, जैसे मान लो टोलुइन ही है, यदि इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वही HBr देन CH3Br, क्या बन गया, 2 ब्रोमो टॉलुइन। ठीक है, सिंपल ये रिएक्शन हैलोजिनेशन। अब देखते हैं यहाँ पर अगली बात करते हैं, हैलोजिनेशन एट बेंजीन ऑन साइड चेन, यानी कि बेंजीन का कोई डेरिवेटिव ले और उसका क्या करवाया जाए, हैलोजिनेशन। बेंजीन का डेरिवेटिव ले और उसका हैलोजिनेशन। तो सेकंड वही मेथड है हैलोजिनेशन एट बेंजीन डेरिवेटिव ऑन साइड चेन। अब देखो साइड चेन का मतलब ये बेंजीन का डेरिवेटिव ले लो, यदि मान लो अपने पास ये टोलुइन हो CH3, वो रिएक्शन हैलोजन के साथ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये अपन पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अपने पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, यानी कि एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन तब तक रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ जब तक कि सारे क्लोरीन इस H को रिप्लेस नहीं कर दें। बट एक कंडीशन, यदि क्लोरीन को लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तब। देखो तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है लोगों, प्रेजेंस में देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, डिफरेंस इनके कैटालिस्टों का है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं पर पहले 11 में भी था। तो यहाँ से एक H और ये HCl लेज, तो अपने पास क्या बना, CH2Cl। इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, बेंजील। तो ये बन गया बेंजील, Cl का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इफ क्लोरीन प्रेजेंट इन एक्सेस, आगे बात, यदि क्लोरीन की मात्रा क्या हो, ज्यादा मात्रा में हो, एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन प्रेजेंट हो, तो रिएक्शन तब तक होगी व्हेन ऑल हाइड्रोजन एटम आर नॉट रिप्लेस। तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक कि सारे एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। तो ये था अपने पास एक्सेस क्वांटिटी में। तो पहले तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लो CH2Cl बन गया HCl बार, तो पहले तो बन गया बेंजील क्लोराइड, फिर वापस इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ HCl रिलीज, तो अपने पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, CHCl2। इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेंजल क्लोराइड। अभी भी एक हाइड्रोजन है, वापस इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें तो वही HCl तो बाहर निकल जाएगा। अब क्या बनेगा, CCl3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। या अपने पास ये क्या बना, ये बन गया अपने पास बेंजो क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजो क्लोराइड। तो ये तो बन गया अपने पास बेंजल। क्यों, देखो पहले बताया तुम्हें, यदि बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप ऐड है
तो इतने पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? बेंजिल बोलते हैं। यदि इस बेंजीन के साथ केवल CH ऐड हो तो इसको क्या बोलोगे? बेंजल। और यदि बेंजीन के साथ केवल सिंगल कार्बन हो तो इतने पार्ट को उसको क्या कहा जाता है? बेंजो। ठीक है। और भी है इसके प्रिपरेशन मेथड, फिलहाल दो देखते हैं, देख लिए अपन ने। एक तो हेलोजिनेशन और एक हेलोजिनेशन ऑन साइड चेन एट हेलोजन डेरिवेटिव। और मेथड भी है, जैसे मान लो रासिंग प्रोसेस है, हुंसडी रिएक्शन है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो ये देखें, जो भी नहीं है आप लोग कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, धन्यवाद।